स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, तो ये जो है मेरे पास क्या हो गया, बस यहाँ इस पूरे सामने जो जितना लिखा हुआ है कंक्लूजन एक ही है कि एक्सपोनेंट का उल्टा लॉग है। एक्सपोनेंट को उधर ले जाओगे तो लॉग बनेगा, लॉग को दूसरी तरफ ले जाओगे तो एक्सपोनेंट बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे क्यूब रूट को उधर ले गए तो क्यूब, और क्यूब को उधर ले गए तो क्यूब रूट, जैसे वैसे हो जाता है। लिख लीजिए। क्लियर। ओके सर 1 मिनट सर। ओके क्लास चल रही है मेरी। हो गया सर। ओके तो इसमें नॉर्मली जो है बेटा लॉग में, अच्छा पहले मैं ये और बता दूं आपको कि बेटा लॉग का ग्राफ कैसे होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने ग्राफ देखा है? यहाँ जो ए है ना बेटा, ए क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव होता है ना। कांस्टेंट की पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर बेस एक से बड़ा है कुछ ऐसा हो जाएगा ये। जब ए माइनस इन्फिनिटी से आप इनपुट देना शुरू करेंगे पॉजिटिव की पावर एक्स में, एक्स की जगह पे, तो बेटा से वैल्यू बढ़ती जाएगी और इन्फिनिटी तक चली जाएगी ऊपर। जीरो डालने पे 1 देगा, चूंकि आपको पता है कांस्टेंट की पावर 0 1 देगी। लेकिन आप बेटा पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव की पावर हम कुछ भी रखें कभी भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसलिए देखो एक्स एक्सिस के नीचे की वैल्यू नहीं थी उसने, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है ना। तो ये बन गया इसका ग्राफ। जब बेस एक से बड़ा है उसका, चाहे इसे y इक्वल टू 2 की पावर x समझो, y इक्वल टू 3 की पावर x समझो, y इक्वल टू e की पावर x भी समझ सकते हो, क्योंकि बेटा e का मतलब क्या होता है यहाँ पे, e की वैल्यू कभी कहीं e लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब होता है लगभग 2.7। ठीक है, तो वो भी तो उसी में आ गया ना कि बेस एक से बड़ा है। अगर बेस एक से छोटा हो जैसे ये, तो इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इधर मैक्सिमम होता है, उधर घटते घटते यहाँ पहुंच जाता है। जीरो डालने पे बनाता है, क्योंकि कांस्टेंट की पावर 0 तो 1 ही आएगा हमेशा। और
इधर माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो बेटा पावर इन्फिनिटी, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी ए की पावर एक्स की, और उसके बाद ऐसे घटता चला जाएगा, इन्फिनिटी डालने पे जीरो हो जाएगी वाई की वैल्यू। लेकिन ये भी बेटा कभी भी क्या हो सकता है, नीचे नहीं आएगा एक्स एक्सिस के, मतलब इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है बेटा, चूंकि पॉजिटिव पे पावर कुछ भी लगा दी जाए वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा ना वो, तो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता वो, क्योंकि कांस्टेंट जो रखा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो पॉजिटिव रखा जाता है। एक कांस्टेंट की पावर एक्स मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर एक्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्योंकि पॉजिटिव की पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकता, इसलिए वो हमेशा जीरो से इन्फिनिटी में होता है। ठीक है, इसको बना लीजिए दोनों ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, बेस एक से छोटा है तो इंक्रीजिंग ऊपर को बढ़ता जा रहा है, बेस एक से छोटा है तो डिक्रीजिंग नीचे को घटता जा रहा है। Yes, sir. ओके, लक्की शर्मा जी बोल रहे हैं कि अगर बेस एक जीरो से छोटा होता नेगेटिव हो तो, नहीं बेटा, बेस अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव बेस की पावर एक्स वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता ही नहीं। ठीक है, उसका ग्राफ ही नहीं बना सकते, वो फंक्शन ही नहीं होता हमारे सिलेबस में नहीं, पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए मैं बोलने लगता हूँ कि y इक्वल टू -2 की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो नहीं बेटा, काट देना इसे, कि ये फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर एक वैल्यू चढ़ा सकते हो आप, मान लो 3, 4, 5 कोई कॉन्स्टेंट चढ़ा सकते हो -2 के ऊपर, लेकिन ऐसे वेरिएबल चढ़ाना पॉसिबल नहीं है कि वेरिएबल कुछ भी होता जाएगा और वो वैल्यू देता जाए, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैलिड ही तब है जब बेटा पॉजिटिव पे पावर एक्स लगे। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ग्राफ है इसका, इसका डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, ये लिख लिया हो तो बेटा आगे चले। Yes, sir. ओके, हमें समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस एक से छोटा होने पे क्या होता है, एक से बड़ा होने पे क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ लॉग की। सिमिलर मैनर में मान लीजिए मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन। मान लीजिए ऐसा है ये, अब इसमें भी बेटा सेम कैटेगरी है, बिल्कुल सेम। एक कैटेगरी है जब इसका जो बेस है लॉग का वो एक से बड़ा हो, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था, और दूसरी कैटेगरी है जब बेस 0 से 1 में हो। उसमें मैंने लिख दिया था नहीं 0 से 1, हाँ 0 से 1, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना बेस, यहाँ भी बेटा बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 से 1 में बेस के लिए एक बार काम करेंगे, एक बार हम एक से बड़े के लिए काम करेंगे, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह काम करेगा। y एक्सेस x एक्सेस,
बेटा अब बात आती है कि ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, क्या आपको मैंने ये अंदाजा देखो दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो बेटा लोगरिथमिक फंक्शन है वो किसका इनवर्स है, किसका उल्टा है, किस फंक्शन का? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा है। ठीक है, मतलब इनवर्स है उस फंक्शन का, है ना, उल्टा है। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, उस स्लाइड पे बाद में चला जाऊंगा। जैसे कोई भी आपके पास एक फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास है y इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप उधर जाके इनवर्स बना देगा, तो y इक्वल टू एफ इनवर्स। जैसे एक फंक्शन है और उसका उल्टा है, उसका इनवर्स है इनवर्स ऑफ एफ। वो बिल्कुल वही बात है जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बेटा y इक्वल टू या y इक्वल टू एक्स क्यूब, और बेटा इसका उल्टा क्या होगा, क्यूब उधर जाके 1/3 कर देता है ना। ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, क्यूब और क्यूब रूट फंक्शन। तो अगर मैं इनके ग्राफ में रिलेशन देखूं, मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक का ग्राफ पता है किसी फंक्शन का, आपको उसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये पूरे फ्यूचर में आगे काम आएगा किसी भी क्लास में कहीं भी। बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा सा बहुत अंदाजा होगा आपको। जब आप वैल्यू डालना शुरू करेंगे ना, ऐसे जाएगा, हल्का ऐसे चिपकेगा इससे, और बेटा ऐसे 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 उठ के चलता चला जाएगा ऐसे करके। इधर भी हल्का है चिपकेगा इससे, और ऐसे उठता चलता चला जाएगा। ठीक है, ये होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। और कुछ नहीं करना बेटा, कभी अगर मन करे बनाने का तो वैल्यू डालनी शुरू कर देना x की, x को 0 डालना, 1 डालना, 2 डालना, 3 डालना, y की वैल्यू आती चली जाएगी क्यूब हो के। उनको मार्क करते चले जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपस में ज्वाइन करवा देना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इधर की, यहां की, कि इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो इनवर्स का ग्राफ बेटा ऐसे बनता है, मैं बताता हूं। जब एक फंक्शन का ग्राफ आपको पता है और उसके उल्टे वाले फंक्शन का ग्राफ चाहिए, मतलब इनवर्स का ग्राफ चाहिए, तो आप ना यहाँ पे एक लाइन खींच लिया करो, यहाँ पे ऐसे y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन खींच लिया करो। क्लियर है भैया? y इक्वल टू एक्स खींचनी है। अब इसे, इस लाइन को मिरर समझो, मिरर, y इक्वल टू एक्स लाइन को मिरर समझो। y इक्वल टू एक्स लाइन तो बेटा आपको बनानी आती होगी ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सिंपल लाइन, x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू यस सर। मिलती जाएंगी। जो ग्राफ पहले से दिया हुआ है एक्स क्यूब का, उस ग्राफ का मिरर इमेज लीजिए, रिफ्लेक्शन लीजिए, मिरर या मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, किसमें, y इक्वल टू एक्स को मिरर समझ के, तो कैसा दिखेगा बेटा? इसे मिरर समझा, जितनी आगे होती है इमेज कोई ऑब्जेक्ट, उतना ही पीछे जाके इमेज बनती है ना। तो ऐसे बनेगा, क्या दिख रहा है? नहीं, उसकी जस्ट मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स में, y इक्वल टू एक्स बीचों बीच से निकलते हुए दिख रहा है। देखो उसकी इमेज ऐसे बनेगी, इधर वाले पार्ट की इमेज पीछे, उधर पीछे जाके बनेगी। ऐसे ही इस वाले पोर्शन की अगर आप इमेज लेंगे तो कैसे बनेगी, उसकी ऐसे 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 घूम जाएगा। क्लियर है? नहीं, तो बीचों बीच ये मिरर हो गया, उधर वाले की इमेज इधर आके बनेगी। तो ये जो नया वाला बनाना बेटा, ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये किसका ग्राफ हो गया, इसका y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ हो गया है। तो जब कभी एक फंक्शन का ग्राफ आपको पता हो और आपको उसके उल्टे वाले फंक्शन का, मतलब इनवर्स का ग्राफ बनाना हो, इनवर्स फंक्शन का उसके उल्टे वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, तो क्या करें, y इक्वल टू एक्स एक लाइन बनाए और उसमें मिरर इमेज ले लें इसकी। ठीक है, इस फंक्शन की। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? मैं स्टार मार्क करके लिख भी दे। हाँ बताइए सर, आपने एक बार ये भी तो बताया था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो कट मार रहा है, वहां पे उस पॉइंट पे लाइन बना दो x इक्वल्स टू, और वहां से इन्वर्स करके देख लो। रुको बेटा, वो बात थी 1/, वाली। अच्छा हाँ, ये फंक्शन का उल्टा फंक्शन है, यस 1/, नहीं है। ठीक है, जैसे
मान लीजिए कि आपके पास है y इक्वल टू, कुछ भी एक ले लेते हैं, जब मान लीजिए मेरे पास है बेटा y इक्वल टू, अगले पेज बनाता हूँ है ना, या पीछे वाले पे ले चलता हूँ। जैसे y इक्वल टू ए की पावर x बनाना है मुझे, मैं बात कर रहा हूँ जब बेस 1 से बड़ा है तब की। तो a की पावर x कैसा आएगा बेटा, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y इक्वल टू x। तो बेटा पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे एक लाइन खींच दूंगा, y मतलब मुझे y इक्वल टू x बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये पता था बेटा, आपको ये पता था कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। और मुझे पहले से बनाना आता था ग्राफ किसका, a की पावर x का। क्यों ना हम ऐसा करें, a की पावर x का ग्राफ मैंने बना लिया, बेस 1 से बड़े वाले की बात चल रही है अभी, तो इसका y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले लो। y इक्वल टू एक्स को मिरर समझ के, इसको मिरर समझ लिया मैंने, इसमें मिरर इमेज लिया बेटा। जैसे उधर सीधे इधर को पलट जाएगा ना, पलट के देखना बेटा जरा, इसे मिरर समझ के, जितना उधर की तरफ है उतना इधर को पलट जाएगा उल्टा। ऐसी तो जितना आगे हो ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे जाके इमेज बनती है ना, बिल्कुल सेम। ऐसे हो जाएगा क्या, बिल्कुल बीचों बीच ये रह जाएगी y इक्वल टू एक्स। तो ये पता किसका ग्राफ, ये 1 था तो ये भी बनेगा, ये y पे 1 था तो x पे 1 हो गया। तो ये जो ग्राफ है ना बेटा, यही हो जाएगा y इक्वल टू लॉग बेस a x, लॉग x का ग्राफ। जब कब, जब बेस 1 से बड़ा है। तो हमने बेस 1 से बड़ा वाला a की पावर x का ग्राफ बनाया और उसी का y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले दिया। तो a 1 से बड़ा है, उसी केस के लिए y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ आ गया। सही है। और फ्यूचर के लिए लेकिन इसको डायरेक्टली याद रखेंगे बेटा, y इक्वल टू लॉग x को। सही है, ऊपर वाले को काट देंगे, a की पावर x का कोई यूज नहीं बचा हमारे पास। सही भैया, सिर्फ ये याद रखें लॉग वाला ग्राफ। ऐसे ही अगर मैं बेस 1 से छोटे की बात करूं, तो बेस 1 से छोटे के लिए बेटा कैसा बनता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ये फिर मैं एक लाइन बनाऊंगा ऐसे y इक्वल टू एक्स, जिसको मैं मिरर इमेज समझूंगा। उसको जब इधर पलटोगे तो कैसे हो जाएगा, ये इसमें पलटोगे तो कैसे होगा बेटा, इसमें जब मिरर इमेज लोगे तो ये उधर चली जाएगी और उधर वाला इधर आ जाएगा। फाइनली ना ऐसे आने वाला, ऐसे ऐसे आ जाएगा। दिख रहा मिरर इमेज, ये उधर पलट गया और उधर वाला इधर पलट गया, बीच में मिरर आ गया। तो ये जो बना, ये फाइनली ये याद रखना है आपको, ये 1 था तो ये भी 1 हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये आ गया बेटा किसका, log x का ग्राफ। कब, जब बेस 1 से छोटा है, मतलब 0 से 1 के बीच में। ये कब का है, जब बेस 1 से बड़ा है। तो अब से आगे से बेटा ये दोनों ग्राफ आप ध्यान रखेंगे लॉग के 1 से बड़ा बेस है तो नीचे से शुरू करके ऊपर को बढ़ते चले जाइए, और अगर बेस 1 से छोटा है तो ऊपर से शुरू करके नीचे को बढ़ते चले जाइए। ये लॉग के ग्राफ है, लिख लीजिए बेटा, बना लीजिए। तो मैंने अंदाजा दे दिया कि किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो उसके उल्टे वाले फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, तो एक्स स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए क्यूब का, एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता है, तो एक्स क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ऐसी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको पता है, लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का उल्टा ही तो लॉग बताया था मैंने। तो बना लीजिए। तो एक एक्स्ट्रा आइडिया हो गया हमारे पास उल्टे का ग्राफ बनाना। सर हाँ बताइए। सर मतलब इसमें x नेगेटिव नहीं होगा क्या बेटा, सर, इसमें फिर x नेगेटिव नहीं होगा। x
ये सर इस वाले फंक्शन में लोअर हाँ हाँ हाँ, देखिए सिर्फ पॉजिटिव एक्स के सामने बन रहा है, देखो ग्राफ, नेगेटिव एक्स के सामने ग्राफ ही नहीं है इसका लोग का। तो हम एक बात और बोलेंगे, मैं अभी इसके बाद लिखाने वाला था वो बात, यहाँ लिखा रहा हूँ। कभी भी आपके पास लॉग लिखा हो, कुछ बेस हो, कुछ आर्ग्यूमेंट हो, तो ये तभी वैलिड होता है लॉग इफ ये जो बेस है ये एक से ये पॉजिटिव हो, आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव हो और बेस की वैल्यू 1 ना हो, ये तभी वैलिड होता है बेटा लॉग, ध्यान रखना। कभी गलती से आर्ग्यूमेंट या बेस की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसे वहीं क्वेश्चन को रोक देना, बोल देना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है क्वेश्चन। सर हम लोग मिरर किसी दूसरे तरह से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं सर, मैं कह रहा था सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिरर बना सकते हैं क्या? नहीं जैसे आपने फर्स्ट और थर्ड में। यही बनना है मिरर, यही वाला y इक्वल टू एक्स लाइन वाला, फर्स्ट और थर्ड में यही बनेगा मिरर, फिक्स है y इक्वल टू एक्स वाला। जी सर। मतलब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। ये ग्राफ बना लेंगे तो मुझे बताना, और ये ध्यान रखना लॉग वैलिड ही तब है जब आर्ग्यूमेंट बेस दोनों पॉजिटिव हो और बेस 1 ना हो। बना लिया बाकी सबने बना लिया बेटा? सर। सर हाँ लक्की कुछ बोलना पा रहे हैं क्या, बोलना चाह रहे हैं बेटा? जी सर। हाँ बताइए। जैसे कोई फंक्शन है, आपने जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का ग्राफ बताया सर, मतलब ऐसे तो मुझे पता नहीं है सर तुरंत। सर तो कोई उससे फिर दिक्कत तो नहीं आगे? क्या 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 फिर से बोलिए। सर जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का आपने ग्राफ बताया, हाँ सर मुझे पहले से नहीं पता वो कैसे बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चिंता मत कीजिए, वो धीरे धीरे आ जाएगा बेटा। वो भी अभी ये 12th में चाहिए होता है ये सब ग्राफ, अभी इसमें नहीं चाहिए 11th में जाना। अच्छा ठीक है सर। हाँ एक बार क्वाड्रेटिक जरूर पढ़ लेना, बस क्वाड्रेटिक के ग्राफ पढ़ लेना, बस और ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ सर उसका तो हो गया। हाँ बस क्वाड्रेटिक पढ़ लेना, बाकी सब संभाल लेंगे फिर। अभी टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो टिग्नोमेट्री के ग्राफ का अंदाजा हो जाएगा। लोग पढ़ा तो देखो लोग के ग्राफ का अंदाजा हो गया। वैसे क्या ना हर चैप्टर में ना थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता जाता है, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक के ग्राफ का अंदाजा हो जाता है, इसलिए आप डरिए मत। जब 11th क्रॉस कर जाएंगे ना तो धीरे धीरे हर चैप्टर में नए नए ग्राफ आएंगे, तो फिर उनका अप्लाई होंगे सब 12th में जाके, ठीक है? ठीक है सर।
तो ये बना लिया सभी ने? यस ओके, तो कुछ आगे पीछे वाली स्लाइड तो नहीं दिखानी, बाकी सब देख लिया आपने? यस सर। ये बना लिया ये वाला? नहीं इसको बना लो यार, ये क्यूब एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये समझ लो बेसिक चीजें हैं कि ये तो बीच बीच में जब मैं बताऊँ ना तो बना लिया, फ्यूचर के लिए याद ही रखनी है आपको। एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये सब है ना, बना लो इसको, एक्स क्यूब के ग्राफ को और उसके उल्टे को। बना लिए सर, क्या? बना लिया है सर। ओके, अब देखते हैं और आगे। लोग का हमने ग्राफ देख लिया, ये भी समझ गए कि लोग वैलिड कब है ना। अब मैं देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन जनरली लोग में आते हैं। एक, लोग की वैल्यू निकालना, कुछ भी यहाँ इनपुट दे देगा, वैल्यू मांगेगा, इसकी वैल्यू क्या है। दूसरी, लोगरिथमिक इक्वेशन, मान लो ऐसे बोल देगा कि x क्या होगा, मतलब सॉल्व करके बताओ, मतलब एक आएगी वैल्यू ऑफ लॉग, या फिर आएगा लोगरिथमिक इक्वेशन। तीसरा पार्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ठीक है, 3 पार्ट है इस लॉग में, मतलब मेनली 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी बाद वाला आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, तीसरा वाला स्पेशली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल पहले वाले से शुरू करते हैं, लॉग की वैल्यू निकालना। अच्छा, एक बात और है, एक नेचुरल लॉग जो होता है, इसका मतलब होता है कि बेस ई है, इसे मतलब ई है ना, ई की वैल्यू होती है लगभग 2.7, लगभग 2.7। इसे ऐसे भी लिखा जाता है ln x। अगर कहीं ln लिखा हुआ है log की बजाय ln लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो log है जिसका बेस e है। या कहीं सीधे वर्ड यूज कर दे नेचुरल log, तो समझ जाना उस log की बात कर रहा है जिसका बेस e है, और e की लगभग वैल्यू 2.7 होती है। ठीक है, तो समझ गए ln का मतलब क्या समझेंगे हम, बेस ई समझ लेंगे। एक बात बताइए, अगर मैं वैल्यू ऑफ लॉग की बात करूं तो मुझे आप ये बताएं बेटा कि यार कितनी पॉसिबल वैल्यू रट पाओगे आप। यार लॉग में तो बेस बदलते जाओ, आर्ग्यूमेंट बदलते जाइए, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। सही बात है नहीं? तो ऐसे तो है नहीं यार कि हम जो है मतलब सारी चीजें याद रखते जाएंगे। ऐसे कितनी वैल्यू भला हम याद कर पाएंगे, बिल्कुल इतनी ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि यार एग्जैक्टली किन को याद रखें। आपको 2-3 वैल्यू ही याद रखनी है, बेस कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब है वैलिड वाला बेस, पॉजिटिव हो और बनना हो। यहां 1 रख दोगे, आर्ग्यूमेंट इज 1, तो वैल्यू आएगी बेटा 0। बेस 10 हो
आर्ग्यूमेंट 2 हो तो वैल्यू होती है 0.3010। बेस 10 हो और बेटा आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो 3 हो तो ये होता है 0.4771। अगर हमारे पास बेस 10 हो आर्ग्यूमेंट 7 हो तो वैल्यू होती है 0.84। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, सेम चाहे कुछ भी हो दुनिया भर का, बस वैलिड वाले हो, पॉजिटिव हो और बनना हो, तो आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए तो वैल्यू इज 1 हमेशा। आपको सिर्फ इतनी वैल्यू याद रखनी है, इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो यूज करवाएगा क्वेश्चन में, उनको क्लियरली वो अलग से ब्रैकेट में लिख के देगा, चाहे किसी भी कंपटीशन में आ जाए, चाहे जेई मेंस में आए, चाहे जेई एडवांस में आए, जब भी क्वेश्चन आएगा लॉग का और अगर लॉग की कोई भी वैल्यू यूज हुई, इवन ये भी, तो भी आपको बेटा वो अलग से ब्रैकेट में लिख के देगा कि log 2 की वैल्यू इतनी होती है, log 3 की वैल्यू इतनी होती है, log 7 की वैल्यू इतनी होती है, या जो उसे यूज करवानी है उसकी वैल्यू लिख के देगा। मतलब ये कि जो मैंने यहाँ 5 वैल्यू ये लिख दी, इसके अलावा किसी भी वैल्यू का आप ध्यान नहीं रखेंगे फ्यूचर में, लिख लीजिए। ये 8450 होता है कंप्लीट, है ना। इन वैल्यूज को सिर्फ आप याद रखें, इसको लिख लीजिए, सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को आप रटें और कोई भी वैल्यू याद नहीं रखनी आपको लॉग की। लिख लिया हो तो आगे चले। ओके डन। यस सर। देखिए मैंने बोला कि एग्जैक्टली वैल्यू किसी की याद नहीं रखनी इनके अलावा, है ना। इनमें 3 में बेस 10 है, आर्ग्यूमेंट 2 3 7 है, इनको बस याद रख लें। log 1 हमेशा 0 होगा चाहे बेस कुछ भी हो, log और का बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल होगा तो हमेशा 1 होगा। बेटा हमें एग्जैक्टली भले ही याद नहीं रखनी, लेकिन अंदाजा तो लेना पड़ेगा बाकी वैल्यूज का भी, कि मतलब कब नेगेटिव होती है log की वैल्यू, कब पॉजिटिव होती है, ये अंदाजा लेना जरूरी है, या लगभग वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जैसे बेटा हमारे पास जो है, मान लीजिए बेस, देखो 4 कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना, कोई log लिखा हुआ है, मान लो log AB, इसकी वैल्यू का मुझे अंदाजा लेना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो 4 कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, जब बेस 1 से बड़ा हो और आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा हो तब log की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव है, कि ये पॉसिबिलिटी है। या फिर जब बेस 1 से बड़ा हो और आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा हो, या फिर जब बेस 1 से छोटा हो, 1 से छोटे का मतलब बेटा 0 से तो बड़ा ही रहेगा, नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते ना, और आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा हो, या फिर बेस 1 से छोटा हो और आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा हो। ये 4 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, किसमें log की वैल्यू नेगेटिव होगी, किसमें पॉजिटिव हो, देखते हैं।
मान लीजिए बेस 1 से बड़े का आपने ग्राफ बना के देखा, ऐसे होता है। बेस 1 से बड़ा, आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा, तो आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा तो ये यहाँ है ना, यहाँ है ना 1 से बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऊपर है ग्राफ तो मतलब पॉजिटिव होगा लॉग, पॉजिटिव वैल्यू आएगी लॉग। बेस 1 से बड़ा, आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा, मतलब ग्राफ ये वाला और इनपुट यहाँ वाला, तो नीचे है ग्राफ तो नेगेटिव हो गया बेटा। ऐसे ही बेस 1 से छोटा मतलब ग्राफ ये वाला है, आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा मतलब ये वाला, ऊपर है ग्राफ मतलब पॉजिटिव हो गया। और बेटा यहाँ अगर आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा दे दिया इसमें तो नीचे है ग्राफ मतलब नेगेटिव हो गया। हमें पता क्या अंदाजा लगा यहाँ से, लॉग की वैल्यू का अंदाजा लेना हो वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उसका बेस और आर्ग्यूमेंट देख लो, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। अगर दोनों सेम तरफ हो, या तो दोनों 1 से बड़े हो या फिर दोनों 1 से छोटे हो, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा लॉग। और अगर बेस और आर्ग्यूमेंट उल्टे हो, मतलब एक 1 से बड़ा हो, एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा, तो क्या होते हैं, नेगेटिव होती है वैल्यू। ग्राफ से देखा मैंने और कुछ नहीं देखा। अंदाजा हुआ थोड़ा सा कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका अगर आपको अंदाजा देना है तो क्या करेंगे बेटा, बेस और आर्ग्यूमेंट में देखेंगे कौन सा 1 से बड़ा है कौन सा 1 से छोटा। नेगेटिव में तो देखो जा ही नहीं सकते, है ना, वो पॉजिटिव में ही है। तो आप जो है अगर दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं आर्ग्यूमेंट और बेस, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी लॉग की। और अगर दोनों उल्टे हैं, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी लॉग की, ये फिक्स है, लिख लीजिए। कई बार क्वेश्चन ही ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वैल्यू नेगेटिव, तो आपको ये वो वाला लॉग ढूंढना होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे डर जाते हैं कि यार एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी, नेगेटिव आएगा तो टिक मारेंगे या पॉजिटिव आएगा तो टिक मारेंगे, नहीं, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं देखनी। ये देख लो बेस और आर्ग्यूमेंट में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 1 से। लिख लिया सर। ओके, मुझे बताइए which of the following is positive? बताइए इन सब के बारे में। मतलब आपको ये नहीं एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव बताने में, सिर्फ ये देखना कि आर्ग्यूमेंट बेस में से कौन 1 से बड़ा कौन 1 से छोटा, उसी से आप अंदाजा बता सकते हैं।
ओके, सारे हो गए बेटा? Yes, यस sir. सर। ओके, देखिए जिसको नहीं समझ में आया हो वो देख लीजिए बेटा। 2 माइनस लोग √3 की लगभग वैल्यू देखिए, 2 माइनस 1.7 लगभग, तो 0.3 के आसपास हो गई। और बेटा ये क्या हो गया, 2 प्लस √3 लगभग 3.3 के आसपास हो गई, 3.7 के आसपास हो गई। तो बेस 1 से बड़ा और आर्गुमेंट 1 से छोटा। मैंने बोला था या तो दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 1 से छोटे हो तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। यहाँ 1 से बड़ा 1 से छोटा तो बेटा नेगेटिव वैल्यू देगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, √3 बोले तो लगभग 1.7, 4/3 बोले तो लगभग 1.33, तो दोनों ही 1 से बड़े हैं आर्ग्यूमेंट और बेस, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव। यहाँ देखिए log 2 माइनस √3 लगभग 0.3, और बेटा आर्ग्यूमेंट ये लगभग 0.6 बेस हो गया और ये आर्ग्यूमेंट हो गया। दोनों ही 1 से छोटे हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव। ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ 1 से बड़ा है 1 से छोटा, सिर्फ इतना आपको सोचना है। और देखिए अगर ऊपर वाला अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 1/3 मतलब 0.33 लगभग, ये ऊपर वाला हो गया बेटा लगभग 0.3 अपॉन ये हो गया बेटा 3.7 लगभग। बेटा वो 0.3 अपॉन 3.7 1 से तो छोटा होएगा, तो ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, दोनों 1 से छोटे हैं आर्ग्यूमेंट और बेस, तो सीधे हम बोल देंगे कि भैया दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही 1 से छोटे हैं बेस और आर्ग्यूमेंट। यहाँ की अगर मैं बात करूँ 5 प्लस √7 लगभग अगर मैं बात करूँ तो ये 7 पॉइंट समथिंग है, और नीचे वाला क्या है बेटा 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, मतलब ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग, और ये 2 माइनस √3 इज लगभग 0.3। तो बेटा लॉग का बेस लगभग 0.3 और 7 समथिंग अपॉन 2 समथिंग, तो डिवाइड होकर कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग। बेस 1 से बड़ा आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा, तो वैल्यू ओवरऑल क्या हो गई बेटा, नेगेटिव हो गई। समझ रहे, बेस और आर्ग्यूमेंट में से 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो चलिए नेगेटिव। तो शायद आप सभी समझ गए होंगे कि जब नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक दोनों 1 से बड़े या 1 से छोटे हो तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। लिख लीजिए सर थर्ड वाले में 3 माइनस √2 सर 1.6 है। क्या बेटा, सर थर्ड वाले में 3 माइनस √2 1.6 है। अच्छा 3 माइनस √2 है तो ये हो गया 1.6 है, सही है सही है। बेस 1 से बड़ा और आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा, तो उल्टा हो गया, तो मतलब नेगेटिव आएगा, सही बात है। आगे चले बेटा, Yes, sir. ओके। Yes, sir. बाकी लोग भी कुछ बोल दिया करो यार, बाकी लोग मतलब ऐसा होता है कि लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस टाइप से सीन चल रहा है क्या? No, sir. ओके, मतलब कुछ बोला करो, भले ही स्लाइड आगे करनी है पीछे करनी है रोकनी है, कुछ समझ में नहीं आया कुछ तो बोला करो यार। सब ऐसे शांत रहते हैं, मजे करते हैं, ऐसा लगता है ऑनलाइन आ गए, 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी तो ऑनलाइन आ गए मजे कर रहे हैं घर पे, है ना। ऑनलाइन आ गए म्यूट करो और मम्मी से बोलो मम्मी चाय बना के लाओ, अब तो खाना पीना खाना है, ये तो चलता रहेगी क्लास।
लोगिक के कुछ फॉर्मूले देखते हैं बेटा लॉगरिथम के। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि बेस एक और आर्गुमेंट इक्वल हो तो 1। मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि अगर बेस कुछ भी हो और आर्गुमेंट 1 हो तो 0। अगर बेटा बेस पर आर्ग्यूमेंट पर कुछ पावर लगी हो तो बेटा वो प्रोडक्ट में आ जाती है। उल्टा भी बोल सकते हैं, इनटू में हो तो पावर में जा सकती है। भाई लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है तो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड भी तो है, तो इनटू में पावर हो तो ऊपर ले जा सकते हो आप। आर्ग्यूमेंट पे हो तो मल्टीप्लाई में ला सकते हो। ऐसे ही अगर बेटा बेस पर कुछ पावर हो उसे आप बाहर मल्टीप्लाई में ला सकते हो, लेकिन 1 करके। सही है, तो 1 पावर हो तो उसे किस पे ले जा सकते हो, इनटू में सीधे ले जानी है। 1/m तो आर्ग्यूमेंट पे लगा दो, 1/m का उल्टा m ले जाना है तो बेस पे पहुंचा दो। सही है, तो मतलब बेस आर्ग्यूमेंट पे कोई पावर है सीधे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बेस पे कोई पावर है तो आएगी मल्टीप्लाई में, लेकिन 1/o करके। और देखते हैं, लॉग के अंदर 2 का प्रोडक्ट है, मान लीजिए 2 नंबर्स का, बेस कुछ भी हो तो पहला का लॉग प्लस दूसरे का लॉग ऐसे हो जाता है, बेस वही रह जाता है। अगर मान लीजिए डिवाइड हो, पहले का लॉग माइनस दूसरे का लॉग, बेस वही रह जाता है। एक होता है हमारे पास बेस चेंजिंग थ्योरम। ये कुछ ऐसी होती है बेटा, मान लीजिए इसने जो बेस दिया उसमें मजा नहीं आ रहा आपको, तो आप आर्ग्यूमेंट को ऊपर में लिख दें, बेस का लॉग नीचे में लिख दें, और जो आपको मन हो ना वो बेस लगा दें दोनों में, लेकिन लगाना सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कई बार आपको बेस 10 में वैल्यू पता है, उसने बेस दे रखा है मान लो 20, तो आप ऐसे बेस चेंज कर लें, अपना वाला लगा दें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और ऊपर आर्ग्यूमेंट को ऊपर में लॉग लेकर लिख दें, बेस को नीचे में लॉग लेकर लिख दें, और जो मन हो ऊपर नीचे दोनों में कोई भी सेम बेस लगा दें। मान लीजिए अगर लॉग ए बी है, आपको कई बार फील हो कि यार आर्ग्यूमेंट की जगह बेस लिख दिया जाए और बेस की जगह आर्ग्यूमेंट, तो उसकी वैल्यू आपको अच्छी लगे, अगर उसकी वैल्यू आप जानते हो तो आप कर सकते हैं। बेस और आर्ग्यूमेंट को अगर आप बदलते हैं तो 1/, में पहुंच जाता है बेटा, ये बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में बदल जाता है, लेकिन 1/, हो जाती है वैल्यू लॉग की। फिर मैं बताने जा रहा हूं जब पावर में लॉग हो तो 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ऐसा वाला, एक होता है बेटा जब डिफरेंट हो तीनों, एक होता है बेटा पहले जैसा दिखेगा लेकिन ऊपर में रूट लगा हुआ मिलेगा, ऐसे। तो पावर में लॉग के 3 फॉर्मूले हैं ऐसे। अगर ये दोनों इक्वल हो, लॉग का बेस और नीचे वाला बेस, तो क्या हो जाता है, सीधे ये बी नीचे उतर के आ जाएगा। अगर ए बी सी तीनों डिफरेंट है तो जो दूर दूर वाले हैं उन्हें आप आपस में बदल सकते हो। अगर ऐसे वाला है, मतलब पहले जैसा ही दिख रहा है, लॉग का बेस और नीचे का बेस सेम है लेकिन रूट लगा है लॉग पे, तो बेटा जहां जहां ए है वहां वहां बी लिख सकते हो, जहां जहां बी है वहां वहां पर आप ए लिख सकते हो। ये हो गया, इतने फॉर्मूले हैं हमारे पास, बस इनको लिख लीजिए, फिर मैं इनका यूज करवाऊंगा। इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा लॉग में।
सर हाँ बेटा बताइए। सर अगले हफ्ते आप डिस्कशन की क्लास लगाएंगे? हाँ मैं Okay. रखूंगा बेटा क्वाड्रेटिक का डिस्कशन की। लिख लिया है सर। ओके तो बेटा इसको बस इतना ही रहने देते हैं आज, क्योंकि मुझे फिर जो है अभी क्वेश्चन कराने जब मैं शुरू करूंगा ना, सब पे एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे सबके मिला जुला के, ठीक है, क्योंकि सब पे तो हो नहीं पाएंगे अभी, एक दो ही क्वेश्चन हो पाएगा। सर हाँ बताइए। सर ये आखिरी वाला बता दीजिए सर, ये कैसे क्या आएगा? आखिरी वाला बताऊं? बेटा याद रखें, जैसे देखिए पावर में जब लॉग हो तो तीन हमने फॉर्मूले पढ़े। जब लॉग का बेस और नीचे वाला बेस इक्वल हो तो सीधे ऊपर वाले आर्गुमेंट को नीचे उतार दें। अगर तीनों ही डिफरेंट हो वैल्यूज तो शुरू वाला और लास्ट वाला आपस में बदल सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, वैल्यू नहीं निकल सकती कुछ। ठीक है सर। अगर पहले जैसा ही हो, जैसे नीचे का बेस और लॉग का बेस सेम हो लेकिन लॉग पे रूट लगाओ, तो बेटा जहां जहां ए है वहां वहां बी लिख सकते हो, जहां जहां बी है वहां वहां पे आप ए लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। इनको सीधे याद रखें बेटा, इसलिए मैं टाइम भी दे रहा हूँ आज कि आप इनको अच्छे से रट लें आज, फिर इस पर कल बात करते हैं, ठीक है। ठीक सही है, है मतलब नेक्स्ट क्लास सर जब भी ये बताइए। सर यदि ये लास्ट वाले में स्क्वायर रूट की जगह कोई और मतलब ना ना ना, जैसे सिर्फ कि स्क्वायर 3/2 रूट पे काम पावर दी करेगा, हो तो 3। ये सिर्फ स्क्वायर रूट पे काम करेगा बेटा, ठीक है। अच्छा नहीं, जैसे सर 3/2 पावर दी हो तो 3 ऊपर ले लें मतलब। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली यही होना चाहिए, ठीक है। सर ये लॉग का मॉड्यूल अलग से लेके आना है? क्या लॉग का मॉड्यूल? लेके आना है सर कोचिंग? हाँ लॉग का मॉड्यूल ले लेना बेटा, आगे वो मिल जाएगा, फोन कर लेना आप, ठीक है। ठीक है सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।